हेलो, वेलकम टू पीसीबी टू एमडी किट। और हमने जो है वो अब तक नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन आईयूपैक सिस्टम जो है वो देख लिया था। अब ये जो हमारा लेक्चर है जो हम स्टार्ट करेंगे, ये लेक्चर हमारा उसमें हमने आईयूपैक सिस्टम ऑफ अल्केन हमने डिस्कस कर लिया है। अब उसके कुछ स्पेशल केसेस हैं, उनको देखेंगे इस वीडियो के अंदर। उनकी अल्काइन की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करेंगे और इसी लेक्चर के अंदर मैं आपको अल्काइन का कॉमन सिस्टम भी समझाऊंगा कि अगर कॉमन सिस्टम में नेम देना हो अल्काइन को तो वो हम कैसे देंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन को फर्दर प्रोसीड करते हैं, फर्दर जो है वो इसको जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास में कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, उनके अंदर जो है वो हम क्या करते हैं और कैसे नॉमेनक्लेचर की जाती है। लेट्स स्टार्ट। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंपाउंड आ जाए, एक कंपाउंड हो। अब तक तो हमने ऐसी नॉमेनक्लेचर देखी थी या फिर ऐसे कंपाउंड्स देखे थे जिनके अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड था। अब फॉर इंस्टेंस आपके पास जो है वो दो तरह के कंपाउंड आ जाएं। इसमें आपके पास अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक साथ आ जाए, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड आपके पास जब एक साथ आ जाते हैं तब आप नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे। लेट्स सी। ये जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है इस कंपाउंड की। अब इस कंपाउंड में हमारे पास देखें यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी है। तो तब हम क्या करेंगे कि अगर किसी में ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाए और डबल बॉन्ड भी आ जाए तो तब हम नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले आपने ऐसी कंडीशन आ जाए कि किसी कंपाउंड के अंदर आपके पास डबल बॉन्ड भी आ रहा हो और ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करते हैं, आपने ऐसी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है उस कंपाउंड के अंदर जिसमें आपका डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों इंक्लूड हो। आपने पूरी कोशिश करनी है कि आपका जो डबल बॉन्ड और जो ट्रिपल बॉन्ड है आपका वो दोनों इंक्लूड होने चाहिए पेरेंट चेन के अंदर। चलें अब हम अगर ऐसी अप्रोच यहाँ पर यूज़ करते हैं इस कंपाउंड के अंदर, तो हमारे पास जो हमारी मेन चेन रहेगी वो ये चेन रहेगी मेन, ये हमारी मेन चेन रहेगी क्योंकि इस चेन के अंदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों इंक्लूड हो रहे हैं। अब नेक्स्ट में आपने क्या करना है सर, नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, जब हमारे पास पेरेंट चेन सेलेक्ट हो जाती है तो हम उस पेरेंट चेन को नंबरिंग देते हैं। अब नंबरिंग कहाँ से देंगे सर, नंबरिंग जब हमने अल्काइन में पढ़ा था तो हमने अल्काइन में ये पढ़ा था कि भाई नंबरिंग वहाँ से करनी है आपने जहाँ से आपका ट्रिपल बॉन्ड करीब पड़े, और अल्कीन के अंदर आपने जो है वो नंबरिंग कहाँ से की थी, जहाँ से डबल बॉन्ड करीब पड़ रहा था। अब इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक साथ हैं, और अगर यहाँ पर देखें आप इस पूरे कंपाउंड में अगर यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो हमें ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पर मिल रहा है, और अगर यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास में डबल बॉन्ड जो है वो फर्स्ट पोजीशन पर मिल रहा है। यानी यहाँ से डबल बॉन्ड की पोजीशन और यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन जो है वो सेम है। तो ऐसी कंडीशन अगर आ जाए तो, या फिर ऐसा कंपाउंड आ जाए जिसमें डबल बॉन्ड भी हो और ट्रिपल बॉन्ड भी हो, तो आपने जो है वो नंबरिंग में प्रायोरिटी जो है वो डबल बॉन्ड को देनी है। प्रायोरिटी किसे देनी है, डबल बॉन्ड को। यानी जहां से आपका डबल बॉन्ड करीब पड़ेगा आपने नंबरिंग वहां से करनी है। अब इस रूल को लिख लें। ये रूल क्या कहता है भाई, ये रूल भी मैं लिखवा देता हूँ आपको। सबसे पहले इसकी नेमिंग देते हैं। अब नेमिंग कैसे होगी सर, सबसे पहले नंबरिंग, और नंबरिंग हमने कहा कि अगर ऐसा कोई कंपाउंड हो जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आपका जो है वो एक ही पोजीशन पर आ रहा है, या एक ऐसा कंपाउंड आ रहा है जिसमें आपके पास डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं,
तो आपने जो नंबरिंग करनी है वो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है। जहाँ से आपका डबल बॉन्ड करीब पड़ेगा आपने नंबरिंग भी वहीं से करनी है। तो डबल बॉन्ड यहाँ से फर्स्ट पोजीशन पर आ रहा है, और अगर यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं ना 1, 2 और 3 पर डबल बॉन्ड आ रहा है, तो डबल बॉन्ड जो है वो यहाँ से करीब पड़ रहा है, तो नंबरिंग भी आप यहाँ से करेंगे। ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन है, ये फोर्थ कार्बन है और ये फिफ्थ कार्बन। ये आपकी हो गई नंबरिंग। अब जो हमारे पास ब्रांचेस हैं वो दो हैं, एक मिथाइल ब्रांच है और एक जो ब्रांच है वो आपके पास सेकेंड ब्रांच वो है इथाइल। अब हमें पता है कि जब हम नेमिंग करते हैं तो सबसे पहले नेम देते हैं हम ब्रांच को, सबसे पहले हम नेम देते हैं ब्रांचेस को, उसके बाद हम नेम देते हैं पेरेंट चेन को। तो अगर हम इस कंपाउंड के अंदर नेमिंग करना स्टार्ट करें तो हमें पता है कि भाई हम जो है वो सबसे पहले ब्रांच को नेम देंगे, और ब्रांच भी कौन सी वाली को पहले नेम देंगे, मिथाइल को या फिर इथाइल को? सर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नेमिंग होगी। मिथाइल एम से आता है, इथाइल ई से आता है, तो सबसे पहले आप जो है वो मेंशन किसे करेंगे, इथाइल को मेंशन करेंगे। भाई इथाइल की अगर हम पोजीशन देखें तो इथाइल की पोजीशन थर्ड कार्बन पर है, ये थर्ड कार्बन है ना, थर्ड कार्बन से अटैच है इथाइल, तो ये हो जाएगा आपका 3 इथाइल, 3 इथाइल। और उसके बाद कौन सी ब्रांच रह गई सर, मिथाइल रह गई, और उसकी पोजीशन क्या है सर, 3 मिथाइल, 3 इथाइल, 3 मिथाइल। उसके बाद देखो सारी ब्रांचेस हो गई। अब हम क्या करते हैं, जब हमारे पास सारी ब्रांचेस आ जाती हैं तो फिर हम नेम देते हैं पेरेंट चेन को, और पेरेंट चेन में सबसे पहले किसको मेंशन करते हैं सर, हम प्रीफिक्स को मेंशन करते हैं। तो प्रीफिक्स कहाँ से पता लगेगा हमें सर, मेन चेन के अंदर हम प्रीफिक्स कार्बन एटम्स को देखकर यूज करेंगे। तो कार्बन एटम्स जो है हमारे पास 5 आ रहे हैं, तो प्रीफिक्स लगेगा पेंट। उसके बाद हमने नंबरिंग में प्रायोरिटी दी थी डबल बॉन्ड को, नेमिंग में भी प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को देंगे। सर पहले डबल बॉन्ड मेंशन होगा या ट्रिपल बॉन्ड, पहले इन मेंशन होगा या फिर आइन मेंशन होगा? तो हम नंबरिंग में प्रायोरिटी किसे दे रहे थे, डबल बॉन्ड को, तो नेमिंग में भी डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी आएगी, ये क्लियर रहेगा। ठीक है, चलें अब सबसे पहले इन की पोजीशन मेंशन करो। सर इन की पोजीशन है 1 पर, ये 1 इन है, ये आपका हो जाएगा 1 इन, क्लियर, ये आ गया 1 इन। उसके बाद आपने आइन की पोजीशन मेंशन करनी है, यानी ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन मेंशन करनी है। तो आइन जो है वो आपका कौन सी पोजीशन पर है सर, 1, 2, 3 एंड 4th पोजीशन पर है, तो 4 आइन। अब यहाँ पर एक और बात गौर करें भाई, हमने यहाँ पर आप पढ़ कर आए होंगे 5th 6th क्लास के अंदर कि हमारे पास जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं ABCD के, उसमें A, E, I, O एंड U एंड समटाइम्स Y, इनको वॉवेल्स कहा जाता है, इनको वॉवेल्स कहा जाता है। क्लियर रहेगा? ये 5 जो हैं, 6 जो है अल्फ़ाबेट्स, ये वॉवेल्स कहलाते हैं। और किसी भी कंपाउंड के अंदर आयुपेक ये कहता है कि आपने वॉवेल्स साइमल्टेनियसली यूज़ नहीं करने। अगर आपका एंड में आपका वॉवेल आ रहा है तो जो प्रीसीडिंग वर्ड होगा उससे आप वॉवेल को हटा देंगे। जैसा कि हमें देखें यहाँ पर इन है और आइन है, आइन वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, इन वॉवेल पर एंड हो रहा है, इन के एंड में वॉवेल आ रहा है, आइन के अंदर वॉवेल जो है वो उससे स्टार्ट हो रहा है। तो हम जो लास्ट वाला होगा उससे पहले वाले से एक जो वॉवेल है लास्ट वाला उसको हटा देंगे, तो ये हो जाएगा 3 इथाइल 3 मिथाइल पेंट 1 इन 4 आइन। क्लियर रहेगा? इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, इस चीज़ को जहन में रखिएगा। अब एक और कंपाउंड है
एक और कंपाउंड की प्रैक्टिस करते हैं, देखें एक और कंपाउंड एज एन एग्जाम्पलरी तौर पर लेकर देखते हैं। चलें, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड आ गया अब ये कंपाउंड है आपके पास, इसको नेम देना है। आपने सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। अब इस कंपाउंड के अंदर देखें तो आपके पास जो है वो डबल बॉन्ड भी है, एक ये डबल बॉन्ड, एक ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड भी है। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन ऐसी बनेगी कि आप चेन के अंदर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड तीनों को इंक्लूड नहीं कर सकते। आप तीनों को इंक्लूड करना पॉसिबल इस कंपाउंड के अंदर नहीं है। आपने या तो फिर स्ट्रेट जाकर डबल बॉन्ड को स्किप कर देना, या फिर आप ऐसे आकर ये चेन सेलेक्ट करके आपने ट्रिपल बॉन्ड को स्किप करना पड़ेगा। अब आपके पास चॉइसेस हैं, या तो ट्रिपल बॉन्ड को स्किप करें या फिर डबल बॉन्ड को स्किप करें। कंडीशन है भाई, क्यों? कैसे भी कर लें इसको, कैसे भी चेन सेलेक्ट कर लें। अब फॉर एग्जांपल अब मैं कुछ चेन सेलेक्ट करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने ये चेन सेलेक्ट की, अगर मेरी ये स्ट्रेट चेन है तो इसमें देखें यहाँ पर ये पूरा ग्रुप ऐड नहीं हुआ तो ये पूरी ब्रांच हो जाएगी, और इसमें डबल बॉन्ड भी इंक्लूड नहीं होगा। चलें, अब कहते हैं यार ये चेन सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं। अब आप दूसरी चेन सेलेक्ट करना चाह रहे हो, सर ऐसे आकर हम नीचे चले जाएं या फिर ऐसे आ जाएं। भाई ऐसे आ जाएं, ये भी चेन है आपके पास, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डबल बॉन्ड स्किप करना पड़ेगा। तो ऐसी अगर सिचुएशन आ जाए कि आपको डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड में से कोई भी एक स्किप करना पड़े, तो आप किसे करेंगे? किस को स्किप करेंगे? ट्रिपल बॉन्ड को या फिर डबल बॉन्ड को स्किप करेंगे? तो ये बात जहन में रहेगी, बहुत ही क्लियर चीज़ है कि अगर ऐसा कंपाउंड आ जाए जिसमें ट्रिपल बॉन्ड भी हो और डबल बॉन्ड भी हो, तो और हमारे पास सिचुएशन ऐसी आ जाए कि या फिर डबल बॉन्ड को स्किप करो या फिर ट्रिपल बॉन्ड को स्किप करो, तो आपने जो स्किप करना है वो किसे स्किप करना है? आपने डबल बॉन्ड को स्किप किसी भी कंडीशन पर नहीं करना। हाँ, आप ट्रिपल बॉन्ड को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि प्रायोरिटीज किसको जा रही हैं? डबल बॉन्ड को। तो डबल बॉन्ड को प्रायोर रखना है, ट्रिपल बॉन्ड स्किप होता है, होने दे, कोई मसला नहीं है। ठीक है, क्लियर रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें चेन के अंदर जितने भी डबल बॉन्ड मैक्सिमम आ सकते हैं उतने इंक्लूड करने, इसके लिए ट्रिपल बॉन्ड को छोड़ना पड़ रहा है, छोड़ दें। ठीक है, तो अब हम जो है हमारे पास हमारी जो चेन रहेगी, सर अब तो हम फ्री हो गए, ट्रिपल बॉन्ड जो है वो इंक्लूड नहीं करना, तब तो इजीली चेन बन जाएगी। भाई इसके बाद हम इस तरफ जाएंगे या इस तरफ? ऑब्वियसली सर इस तरफ मैक्सिमम कार्बन एटम्स भी आ रहे हैं और अलोंग विद द मैक्सिमम कार्बन एटम्स डबल बॉन्ड भी मिल रहा है, तो हम जाएंगे इस डायरेक्शन के अंदर। ये हमारे पास में जो है, चलें, ये चेन हो जाएगी आपकी, ये आ गई आपकी चेन, मैक्सिमम कार्बन एटम्स और डबल बॉन्ड मैक्सिमम, ये आ गई चेन आपकी। अब आपने क्या करना है? अब आपने करनी है नंबरिंग। इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अब आपने नंबरिंग करनी है। सर नंबरिंग हम वहां से करते हैं जहां से डबल बॉन्ड करीब पड़ता है। चलें, डबल बॉन्ड को देखें कौन सी पोजीशन पर है। अगर नंबरिंग इस एंड से करेंगे या फिर इस एंड से करेंगे, दो ही एंड है।
सर अगर यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर रहे हो तो फर्स्ट पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, और अगर यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर रहे हो तो भी फर्स्ट पोजीशन पर डबल बॉन्ड है। तो हमने पढ़ा था सर जब भी हमारे पास डबल बॉन्ड की पोजीशन दोनों एंड से सेम आ रही हो तब हम क्या करते हैं भाई, तब हम नंबरिंग वहाँ से करते हैं जहाँ से ब्रांच करीब पड़ता है। चलें करके देखते हैं। अगर हम नंबरिंग यहाँ से कर रहे हैं 1 2 3 एंड 4, 5 पर आपके पास ब्रांच आ रही, सॉरी 4 पर ब्रांच है, और अगर यहाँ से कर रहे हैं 1 2 3 4 पर भी ब्रांच आ रही है, मसला हो गया। सर डबल बॉन्ड की पोजीशन सेम है दोनों तरफ से, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो गया कैंसिल। दूसरे एंड से आपके पास ब्रांच भी करीब पड़ रही है, सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी कैंसिल। अब हमने क्या करना है, अब हमने प्रायोरिटी किसे देनी है भाई। देखो ये दोनों जो ब्रांचेस हैं इन दोनों ब्रांचेस में फ़र्क है, दोनों ब्रांचेस सेम नहीं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि भाई अल्केन से एक हाइड्रोजन घटा दो, एक हाइड्रोजन निकाल दो, तो जो प्रोडक्ट बनता है उसे हम कहते हैं अल्काइल। ठीक वैसे ही हमने पढ़ा था कि अगर हम अल्कीन से एक हाइड्रोजन निकाल दें किसी भी अल्कीन से तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है उसे हम कहते हैं अल्कीनाइल, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। अगर हम अल्काइन से एक हाइड्रोजन घटा देंगे तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगी वो बनेगी अल्काइनाइल। अल्काइनाइल क्या बनेगा, अल्काइनाइल। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास अल्काइन है जिसे हम क्या कहते हैं भाई, इसका नेम हमने क्या रखा, इथाइन, 2 कार्बन वाला अल्काइन। इसकी अगर आप एक हाइड्रोजन घटा देंगे, इससे आप अगर एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो ये आपके पास कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा और इसका नेम हो जाएगा भाई, अल्काइन से एक हाइड्रोजन निकालो तो वो बन जाता है अल्काइनाइल। तो अल्काइन अगर इथाइन होगा तो हम ये बन जाएगा इथाइनाइल। ये क्या बन जाएगा, इथाइनाइल। तो ये जो ब्रांच है वो है हमारे पास इथाइनाइल और ये जो है वो है इथाइल, इथाइनाइल एंड इथाइल। अब आपने क्या करना है, अब आपने देखना है कि सर प्रायोरिटी किसे आए। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को देखें भाई, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ये भी ई से स्टार्ट है, ये भी ई से स्टार्ट है। अब कॉम्प्लेक्स बढ़ता जा रहा है, सर ब्रांचेस को प्रायोरिटी दी तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर भी सेम पड़ रहा है। तब आपने क्या करना है, देखो अब आप इनके नेम पर आ जाए। ई, इसमें भी ई कॉमन है, चलें। उसके बाद सेकंड पर आए, सर नेक्स्ट अल्फ़ाबेट टी है, इसमें भी टी है, छोड़ दें। यहाँ पर भी एच है और यहाँ पर भी एच है, छोड़ दें। अब जो नेक्स्ट है वो यहाँ पर वाई है और यहाँ पर भी वाई है, छोड़ दें, स्किप कर दें। अब आप किस पर डिफाइन करोगे भाई, इसमें नेक्स्ट जो वाई के बाद आ रहा है वो एन है, क्योंकि इथाइनाइल है, ये एन है, और यहाँ पर जो आ रहा है वो एल है। नेक्स्ट वर्ड जो आ रहा है एन है और इसमें एल है। तो सबसे पहले आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करें तो सबसे पहले आपके पास क्या आता है, एन आता है या एल आता है भाई। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, एम फिर एन आता है। तो आपके पास एल पहले आता है, एन बाद में आता है। तो इथाइनाइल जो है बाद में आएगा, इथाइल पहले आएगा। तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसे देंगे, इथाइल को। और नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5 6
7 एंड 8। अब आपने क्या करना है सर, नेमिंग देनी है। जब जैसे आपने नंबरिंग में प्रायोरिटी इथाइल को दी, वैसे ही नेमिंग में भी प्रायोरिटी आप किसे देंगे, इथाइल को। तो सबसे पहले इथाइल की पोजीशन मेंशन करें सर, 4 इथाइल। उसके बाद जो नेक्स्ट ब्रांच है वो है 5 इथाइनाइल। 4 इथाइल 5 इथाइनाइल। और आगे आप देखें कि मेन चेन के अंदर कितने कार्बन है सर, ऑक्ट। फिर डबल बॉन्ड की पोजीशन मेंशन करें सर, एक फर्स्ट है और एक 7, क्योंकि इस तरफ जाएंगे तो ये कार्बन पहले आएगा। तो सर 1 एंड 7। और ईन है, कितने ईन है सर, डाइन। और हमें पता है कि जब भी आपके पास डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड एक से ज़्यादा होते हैं तो आप प्रीफिक्स के अंदर ए लगाते हैं। तो ये हो जाएगा 4 इथाइल 5 इथाइनाइल 1,7 ऑक्टा 1,7 डाइन। तो ये आपके पास नेम रहेगा। होप सो ये बात क्लियर हो। चले अब हम करते हैं अल्काइन का कॉमन सिस्टम, कि भाई अल्काइन के अंदर आप कॉमन सिस्टम को कैसे कॉमन सिस्टम में कैसे नेम देंगे अल्काइन को। क्लियर रहेगी यह बात। चले अब हम पढ़ते हैं अल्काइन का कॉमन सिस्टम। कॉमन सिस्टम ऑफ अल्काइन। चले हम जो हमारे पास में सबसे पहला अल्काइन होता है वो होता है ये वाला अल्काइन। हमारा पहला अल्काइन होता है 2 कार्बन पर कंसिस्ट करने वाला अल्काइन। चले इसको यहाँ पर H दे दें, कोई मसला नहीं। ये आपके पास अल्काइन हो गया, पहला अल्काइन। इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है एसिटाइलिन। और कॉमन सिस्टम के अंदर इन कॉमन सिस्टम अल्काइन named as derivative of acetylene। जैसे हमने इथाइलिन का डेरिवेटिव करके अल्कीन में कॉमन सिस्टम में नेमिंग की थी, वैसे ही हम अल्काइन की कॉमन सिस्टम में अल्काइन को नेम देंगे किसका डेरिवेटिव कंसीडर करके, एसिटाइलिन का। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक कंपाउंड आ जाए और कहे कि इसको नेम दें आप, ये आपके पास एक कंपाउंड है, इसको नेम दे तो आप कैसे नेम देंगे। देखिए वैसे तो इसका नेम जो है आपके पास ये हो गया एसिटाइलिन, ये हो गया आपके पास एसिटाइलिन। और ये जो एसिटाइलिन के साथ अटैच है ये मिथाइल अटैच है। ये क्या अटैच है भाई, मिथाइल। तो आपने इस कंपाउंड को एसिटाइलिन का डेरिवेटिव कंसीडर करके नेम देना है। तो आप इसको नेम दे सकते हैं मिथाइल एसिटाइलिन। इसको नेम दे सकते हैं मिथाइल एसिटाइलिन। क्लियर रहेगा। चले अब एक और कंपाउंड लेकर देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में ऐसा कंपाउंड आ गया, ये कंपाउंड आ गया। तब आप इसको कैसे नेम देंगे सर, वी नो कि ये एसिटाइलिन है और इस कंपाउंड को इस एसिटाइलिन का डेरिवेटिव कंसीडर करके हमें नेम देना, ये हमारा एसिटाइलिन है। और इस एसिटाइलिन की एक तरफ जो अटैच्ड है ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल और ये भी मिथाइल है।
तो आप इसको नेम देंगे, टोटल कितने मिथाइल हैं सर? डाईमिथाइल, डाईमिथाइल। और बीच में क्या है आपके पास? लास्ट में आप लिख देंगे एसीटाइलिन। तो डाईमिथाइल एसीटाइलिन इसका नेम हो जाएगा। चले एक और नॉमेनक्लेचर के एक और एग्जाम्पल को देखते हैं। फॉर इंस्टेंस आपके पास ऐसा कंपाउंड आ गया, ये आपके पास सर इजी है, ये आपके पास एसीटाइलिन रहेगा और ये जो है आपके पास ये इथाइल रहेगा और ये जो है आपके पास रहेगा मिथाइल। सर अब एक तरफ इथाइल है, दूसरी तरफ मिथाइल है और बीच में एसीटाइलिन। तो इसमें इस कंडीशन में हम क्या कह रहे थे भाई, प्रायोरिटी किससे जाती है? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ई पहले आता है, एम पहले आता है सर, ऑब्वियसली ई पहले आता है। तो सबसे पहले इथाइल, लास्ट में मिथाइल, इथाइल मिथाइल और आखिर में आपने लगा देना है एसीटाइलिन। ये आपके पास इसका कॉमन सिस्टम में नेम आ जाएगा। चले एक और कंपाउंड को नेम देकर देखते हैं। फॉर इंस्टेंस आपके पास एक ऐसा कंपाउंड आ जाता है, ये आपके पास कंपाउंड है। अब इसको नेम देना है आपने कॉमन सिस्टम के अंदर। सर सबसे पहले ये नोट करना है कि ये आपका जो है वो है एसीटाइलिन। ये आपका क्या है भाई? ये एसीटाइलिन है और इस एसीटाइलिन से अटैच होने वाला ग्रुप जो है इसको ज़रा देखें भाई। इसको अगर हम थोड़ा बहुत नो हाउ करना चाहें तो ये हमारे पास बेसिकली क्या था? ये ईथीन था। इस ईथीन से अगर मैं एक हाइड्रोजन निकाल दूं तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? कुछ ऐसे, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। देखिए ये और ये सेम है। तो जब अल्कीन से एक ग्रुप रिमूव होता है, एक हाइड्रोजन रिमूव होता है, तो हम उसे कहते हैं अल्कीनाइड। और ये मेरे पास है ईथीन। तो ईथीन से जब एक हाइड्रोजन रिमूव होता है तो उसका कॉमन नेम, हम कॉमन सिस्टम कर रहे हैं तो उसका कॉमन नेम होता है विनाइल। तो इस चीज़ को जहन में रखिएगा कि ये क्या होता है? विनाइल। तो हमें इसका नेम पता चल गया कि सर इसका नेम है विनाइल एसीटाइलिन। विनाइल एसीटाइलिन ये इसका नेम हो जाए, क्लियर रहेगा। और अगर इसका आयुपेक नेम कहे कि विनाइल एसीटाइलिन का आयुपेक नेम क्या होगा, तो फिर आयुपेक नेमिंग में देखें भाई ये हमारी कंप्लीट मेन चेन हो जाएगी, क्लियर। और उसके बाद हमें जो नंबरिंग करनी होगी वो इस कार्बन से करनी होगी या फिर इस कार्बन से कंसीडर करनी होगी। तो हमें पता है इस कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड करीब पड़ रहा है, इस कार्बन से डबल बॉन्ड। प्रायोरिटी किस कार्बन को जाती है? सर प्रायोरिटी जो है वो डबल बॉन्ड वाले कार्बन को जाती है। तो नंबरिंग होगी यहाँ से, ये फर्स्ट कार्बन हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा और ये फोर्थ हो जाएगा। अब अगर हम इसकी आयुपेक नेमिंग करें तो सबसे पहले ब्रांच, इसमें कोई ब्रांच नहीं बनेगी क्योंकि ये इसकी स्ट्रेट चेन हो जाएगी, क्लियर। उसके बाद अगर हम इसको नेम देना चाहें तो सर सिर्फ पेरेंट चेन है तो पेरेंट चेन में सबसे पहले प्रीफिक्स लगेगा। और प्रीफिक्स कौन सा लगेगा? सर 4 कार्बन एटम्स हैं तो प्रीफिक्स लगेगा ब्यूट।
उसके बाद किसकी पोजीशन मेंशन करेंगे, डबल बॉन्ड की या ट्रिपल बॉन्ड की? सर डबल बॉन्ड की पोजीशन को मेंशन करते हैं। डबल बॉन्ड इन कौन सी पोजीशन पर है? सर 1 पर। और फिर आइन की पोजीशन मेंशन करेंगे। सर आइन की पोजीशन जो है हमारे पास, सर ये इन है हमारे पास, ब्यूट 1 इन। लास्ट में हम आइन की पोजीशन मेंशन करेंगे। आइन हमारे पास 3rd पोजीशन पर है। और हम क्या करेंगे भाई, ये भी वॉवेल है, ये भी वॉवेल है, तो इस वॉवेल को हटा देंगे और ये हमारा नेम आ जाएगा ब्यूट 1 इन 3 आइन। ये इसका आयुपेक नेम है, किसका? विनाइल एसिटाइलिन का। तो इस चीज़ को गौर से देखिएगा, कभी कभार आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है विनाइल एसिटाइलिन का आयुपेक नेम क्या होगा। क्लियर रहेगा? तो अच्छा, उसके बाद एक और कंपाउंड को डिस्कस करते हैं कॉमन सिस्टम के अंदर, अल्कीन की कॉमन सिस्टम के अंदर, और ये लास्ट कंपाउंड होगा। देखिए फॉर एग्जांपल आपके पास एक कंपाउंड आ गया इस तरीके का, अब इसको कैसे नेम देंगे? सर ये तो हमारा एसिटाइलिन है और ये जो 2 लगे हुए इस पर, ये 2 विनाइल ग्रुप हैं, तो सर ऑब्वियसली इसका नेम हो जाएगा डाइविनाइल एसिटाइलिन। अब आपने कमेंट में इसका आयुपेक नेम लिखकर सेंड करना है कि इसका डाइविनाइल एसिटाइलिन का आयुपेक नेम क्या है। हो सकता है आपको ऐसे भी दे सकता है, ये कंपाउंड दे दे और कहे कि इसका आयुपेक कॉमन सिस्टम में नेम दे, तो ये आपका एसिटाइलिन हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा विनाइल और ये हो जाएगा मिथाइल। अब पहले किसे मेंशन करोगे, विनाइल को या मिथाइल को? सर एम पहले आता है या वी पहले आता है? तो एम पहले आता है तो आप कह देंगे मिथाइल विनाइल एसिटाइलिन। इसका भी आयुपेक नेम आपने कमेंट में लिखना है। तो आपके जो अल्काइन है उसके आयुपेक सिस्टम और कॉमन सिस्टम दोनों कवर अप हो चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, और वो वीडियो लेक्चर आपका होगा फंक्शनल ग्रुप का। पहले हम डिस्कस करेंगे फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं, फिर हम जो है वो कितने फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन को देखेंगे, और फिर किसी एक फंक्शनल ग्रुप की जो है हम आयुपेक नोमेनक्लेचर और कॉमन सिस्टम नोमेनक्लेचर दोनों करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।